वानासुरा महाराज वाली का पुत्र था। वो बलवान था, तेजस्वी था और सबसे बड़ी बात, वो महादेव का अत्यंत भक्त था। दिन रात वो शिव जी की आराधना करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति देखकर देवता भी चकित हो जाते। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन महादेव उसके सामने प्रकट हुए। बानासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। और ये वचन कि आप मेरे नगर सोनीतापुरा की रक्षा करेंगे। तथास्तु। महादेव का वचन मिलते ही वानासुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका राज्य और भी समृद्ध हो गया, उसकी सेना और भी शक्तिशाली हो गई। जितने भी योद्धा उसके सामने आते, सब हार जाते। फिर एक दिन वो महादेव के पास पहुंचा। प्रभु, मुझे एक समस्या आन पड़ी है। कहो बानासुर। मेरी 1000 भुजाएं बेकार जा रही हैं। मुझे कोई योग्य योद्धा नहीं मिलता, कोई ऐसा नहीं जो मेरा सामना कर सके। महादेव कुछ क्षण तक चुप रहे, जैसे वो भविष्य देख रहे हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बानासुर, अहंकार से बचना। जल्द ही तुम्हें तुम्हारा योग्य प्रतिद्वंदी मिल जाएगा। वानासुरा मुस्कुरा दिया। उसे लगा महादेव उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसका अर्थ वो बहुत देर बाद समझने वाला था। समय बीता और एक दिन वानासुरा की पुत्री उषा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक वीर युवक को देखा। उसका मुख तेज से चमक रहा था, उसकी आंखों में साहस था और उसकी मुस्कान उषा के हृदय को छू गई। जब उषा की आंख खुली तो वो बेचैन हो गई। ये कौन था? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर भी लगता है जैसे मैं इसे पहचानती हूँ। कई दिन तक वो उसी विचार में डूबी रही और अंत में उसने अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा को सब कुछ बता दिया। क्या तुम उसका चेहरा याद कर सकती हो? हाँ, उसका चेहरा मेरे मन में स्पष्ट है। चित्रलेखा एक अद्भुत चित्रकार थी। उसने अनेक राजकुमारों और वीर योद्धाओं के चित्र बनाना शुरू कर दिए। एक एक करके वो उषा को दिखाती गई। क्या ये वही है? नहीं। और ये? नहीं। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर चित्रलेखा ने यादव वंश के वीरों के चित्र बनाने शुरू किए। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा अचानक खड़ी हो गई। रुको, यही है, यही वही युवक है। चित्रलेखा हैरान रह गई। ये अनिरुद्ध है, भगवान कृष्ण के पुत्र। मुझे इनसे मिलना है। अपनी योग शक्ति के द्वारा चित्रलेखा द्वारका पहुंची और वहां से अनिरुद्ध को सोनीतापुरा ले आई। जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक अनजान महल में पाया और उनके सामने उषा खड़ी थी। मैं कहाँ हूँ? सोनीतापुरा में। और आप कौन हैं? मैं उषा हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। संबंध बढ़ा और फिर प्रेम। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि सोनीतापुरा का राजा वानासुरा था और उसे अब तक कुछ भी पता नहीं था। कई दिन बीत गए।
लेकिन एक दिन महल के राक्षसों को शक हुआ और अंत में सच्चाई वानासुरा तक पहुंच गई। क्रोधित होकर वो उषा के महल में पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ी, उसका चेहरा कठिन हो गया। कौन हो तुम? मैं अनिरुद्ध हूँ। किस अधिकार से मेरे महल में आए हो? मैं स्वयं नहीं आया। अनिरुद्ध, ये नाम सुना हुआ लगता है। फिर अचानक उसे याद आया। रक्षकों, इन्हें बंदी बना लो। पिताश्री, नहीं। ये मेरा निर्णय है। अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। उषा दुखी हो गई, लेकिन वानासुरा अपने निर्णय पर अटल रहा। उसे लगा उसने राज्य की मर्यादा की रक्षा की है, लेकिन वास्तव में उसने एक ऐसे युद्ध का द्वार खोल दिया था जो इतिहास में अमर होने वाला था। द्वारका में अनिरुद्ध के गायब होने से चिंता फैल गई। खोज शुरू हुई और अंत में सच कृष्णा तक पहुंच गया। अनिरुद्धा सोनीपुत्रा में है। कृष्णा शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। तैयारी करो, हमें सोनीपुत्रा जाना होगा। जब ये समाचार वानासुरा तक पहुंचा, वो हंस पड़ा। तो आखिर वो दिन आ ही गया। उसे महादेव के शब्द याद आए, तुम्हें तुम्हारा योग्य प्रतिद्वंदी मिल जाएगा। अब उसे लगने लगा था कि शायद कृष्णा ही वो प्रतिद्वंदी है। कृष्णा की सेना सोनीतापुरा के बाहर पहुंच गई। पूरा नगर युद्ध के लिए तैयार हो गया। और फिर एक अद्भुत दृश्य दिखा। महादेव स्वयं अपने भक्त वानासुरा के पक्ष में खड़े थे। प्रभु, आप मेरे साथ हैं। अब मुझे किस बात का भय? बानासुर, धर्म का पालन करना। लेकिन वानासुरा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ युद्ध पर था। बानासुर, अनिरुद्धा को मुक्त कर दो। नहीं, युद्ध तुम्हारी इच्छा है। युद्ध ही मेरा उत्तर है। और फिर शुरू हुआ सोनीतापुरा का महायुद्ध। आकाश गरजने लगे, शंख गूंज उठे। दोनों पक्षों ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये दो महान शक्तियों का सामना था। कृष्ण, आज देखते हैं तुम कितने शक्तिशाली हो। शक्ति का परीक्षण युद्ध से नहीं, विवेक से होता है। अब धीरे धीरे कृष्णा ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र तेज प्रकाश से चमक उठा। वानासुरा ने अपनी अनेक भुजाओं से उसका सामना करने का प्रयास किया, लेकिन सुदर्शन चक्र रुकने वाला नहीं था। एक भुजा, दो भुजा, 10 भुजा, 100 भुजा, एक के बाद एक भुजाएं कटने लगी। नहीं, यह असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं। अब पहली बार वानासुरा को अपनी सीमा का एहसास हुआ। उसका अहंकार टूटने लगा, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और तब उसने महादेव की तरफ देखा। प्रभु, महादेव सब देख रहे थे। उन्हें अपने भक्त की तपस्या याद थी, उसकी भक्ति याद थी, लेकिन उन्हें ये भी दिख रहा था कि उसका अहंकार टूट चुका है। कृष्ण, बानासुर मेरा भक्त है। मैं जानता हूँ। उसने अपनी गलती समझ ली है। तब उसका उद्धार हो चुका है। कृष्णा ने सुदर्शन चक्र रोक दिया। बानासुरा का जीवन बख्श दिया गया। उसकी 4 भुजाएं रहने दी गई, बाकी भुजाएं चली गई। लेकिन उस दिन उसने कुछ और भी खो दिया था, अपना अहंकार, और कुछ और पाया भी था, विनम्रता। प्रभु कृष्णा, आज मुझे समझ में आ गया। 1000 भुजाएं होते हुए भी मैं अपने अहंकार का दास था।
जो अपनी गलती समझ ले वही सच्चा विजेता होता है। अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया गया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। सोनिता पुत्र में फिर से शांति लौट आई और वानासुरा ने अपना शेष जीवन धर्म और भक्ति में बिताया। इस प्रकार समाप्त हुई वानासुरा की कहानी। एक ऐसे राजा की कहानी जिसके पास अपार शक्ति थी, महादेव का आशीर्वाद था, 1000 भुजाएं थी, लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार से हार गया। और इसीलिए वानासुरा की कहानी हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन अवश्य टूट जाता है।